फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स। इसके अंदर हम कवर करेंगे जैन टू अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 70 और सब हम देखेंगे एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है 7 अप्रैल को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो इसका आइडिया था वर्ल्ड हेल्थ डे, ये कब इमर्ज हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के टाइम, जो कि हुई थी 1948 में। इस टाइम पे WHO ने इसे फाउंड किया था। द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे वॉज हेल्ड 2 years लेटर इन 1950। ये 2 साल बाद मनाया गया था। थीम क्या है इस बार की? माई हेल्थ माई राइट। तो देखिए WHO जो फाउंड हुआ था, ये आपका 1948 में ही फाउंड हुआ था। बात करें इसके हेडक्वार्टर की WHO की, तो ये है आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ बिल्किस मीर हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक्स, जो कि देखने को मिलेंगे आपको जुलाई 26 से अगस्त 11 तक। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बेसिकली हैं आपके यूटी जम्मू एंड कश्मीर से। ये पहली पर्सन बनी है इंडिया से जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? तो इसके ऑथर कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ सैम पित्रोदा। तो ये इसके ऑथर हैं। माया बाउचियर हैज़ वन द ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2024। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बेसिकली हैं इंग्लैंड से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करें ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2024 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कामिंदु मेंडिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पीटर हिग्स, जिन्होंने डिस्कवर किया था गोड पार्टिकल, इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 94। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था कौन से साल में? तो ये दिया गया था 2013 में। तो इन्होंने थ्योरी दी थी एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसे कि हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। इनको ज्वाइंटली अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2013 विद फ्रैंकवाइज के साथ। तो बेसिकली 2 पर्सन को अवार्ड दिया गया था, एक तो इन्हें दिया गया था और दूसरा फ्रैंकवाइज को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स लॉन्च्ड एट विच IIT? तो कहाँ पे लॉन्च किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ IIT मद्रास। तो बेसिकली ये जो रहेगा, ये फोस्टर करेगा, सपोर्ट करेगा इनोवेशन इन 5G डोमेन। नेम द ब्रिटिश मैन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रन द लेंथ ऑफ अफ्रीका। तो क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है ऑप्शन बी, दैट इज़ रस कुक। ठीक है। इन्हें हार्डेस्ट गीज़र भी कहते हैं। He has also raised over £500,000 for charity during this time. अप्रैल 2023 में मिस्टर कुक ने अपना एडवेंचर बिगिन किया था कहाँ से? साउथ अफ्रीका के विलेज जिसका नाम है लैगूल्स, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ RM वीरप्पन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 97। तो ये कौन थे? तो ये बेसिकली पॉलिटिशियन थे। कहाँ से थे? ये तमिलनाडु से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लुइस मॉन्टेनेग्रो, जिन्हें कि प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है कौन सी कंट्री का? तो ये बने हैं पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर। बात करें पोर्तुगल की, तो कैपिटल है इसकी लिस्बन, करेंसी है यूरो। कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? यूरोप एंड अफ्रीका के अंदर। ठीक है। Which bank has signed an MOU with Society for Innovation and Entrepreneurship and IIT बॉम्बे? तो ये किया है कैनरा बैंक ने साइन। तो बेसिकली एम क्या है? एम्पावर कर सकें स्टार्टअप्स को अक्रॉस इंडिया। कैनरा बैंक की बात करें, इस्टेब्लिश किया गया है 1906 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके बेंगलोर, कर्नाटका के अंदर। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इसके विजय श्रीरंगन। MD हैं इसके के सत्यनारायण राजू और टैगलाइन है इसकी टुगेदर वी कैन। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 85th। इस बार की रैंकिंग में 6 कंट्रीज़ ने टॉप किया है, जो कि है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर।
तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ टॉप्ड इन दी हैडले पासपोर्ट इंडेक्स, या पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट इन दी टॉप पोजीशन। तो आपको ये पता होने चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी टॉप रैंकिंग पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर हैज़ स्टार्टेड एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश बकलो। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, सबसे पहला कौन सा एडिशन है, इंडिया किर्गिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है, या पूछेंगे जो खंजर एक्सरसाइज है वो इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें वेन्यू कि कहाँ पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो कहाँ हुई है ये, हिमाचल प्रदेश में बकलो के अंदर। तो इस बार का ये कौन सा एडिशन था इसका, तो ये था इस बार का 11th एडिशन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज US इंडिया टैक्स फोरम हैज़ अपॉइंटेड whom एज द न्यू हेड ऑफ द फोरम। तो किसे अपॉइंट किया है इन्होंने, तो ये किया है इन्होंने तरुण बजाज को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑथर कौन है इस बुक के, आई कैन कोच। तो इसके ऑथर हैं सिद्धार्थ राजशेखर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम फर्स्ट एवर बैटर इन IPL हिस्ट्री टू रीच 7500 रन्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ विराट कोहली। कोहली ने अचीव किया है ये फीट जब उनका मैच हो रहा था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में। आफ्टर कोहली के बाद बात करें तो शिखर धवन है वो जो सेकंड पोजीशन पे है, जिन्होंने कितना स्कोर किया है अभी तक 6755 रन्स। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ 11 अप्रैल को ये मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड। एम क्या है, रेज की जाए अवेयरनेस अबाउट द प्रॉपर हेल्थ केयर ऑफ वीमेन एंड मैटरनिटी फैसिलिटीज़ फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन। इसे सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल। कब स्टार्ट किया था, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी टू टैकल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द कंट्रीज लॉन्ग फ्लाउंडरिंग इकोनॉमी। तो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है ये करेंसी, गोल्ड बैक करेंसी, ताकि वो महंगाई को क्या कर सकें, टैकल कर सकें और स्टेबलाइज कर सकें अपनी इकोनॉमी को। तो ये किया है किसने, जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, तो ये है हरारे, ठीक है। कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये अफ्रीका के अंदर। प्रेसिडेंट है एमर्सन इसके। आफ्टर छाबाहर इंडिया ने रिसेंटली गेन किया है राइट टू ऑपरेट ए सेकेंड ओवरसी पोर्ट सितवे। जो सितवे पोर्ट है ये कहाँ पे है, तो ये देखने को मिलेगा आपको म्यांमार में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें म्यांमार की, तो इसकी कैपिटल है नाइपीडा, करेंसी है म्यांमार क्यात। इंडिया पोस्ट ओपन्स विच पोस्ट ऑफिस इन एंटार्क्टिका। तो कौन सा पोस्ट ऑफिस इन्होंने ओपन किया है, तो ये है इनका नंबर 3rd। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। इंडिया पोस्ट ओपनड इट्स 3rd पोस्ट ऑफिस इन द आइसी कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, जो कि है आपका साउथ पोल में। इससे पहले जो 2 पोस्ट ऑफिस हैं, एक है आपका भारती स्टेशन, दूसरा है आपका दक्षिण गंगोत्री स्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, हु टॉप्स फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024। तो किसने की है ये लिस्ट में टॉप, तो ये किया है बर्नार्ड आर्नोल्ट ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। बात करें सेकेंड रैंक पे है एलोन मस्क, 3rd पे है जेफ बेजोस। इंडिया की बात करें तो 9th नंबर पे है मुकेश अंबानी, 17th पे है गौतम अदानी, 39th पे है शिव नादर। हु इनोग्रेटेड अ 2-day होम्योपैथिक सिंपोजियम। तो किसने इसका इनोग्रेशन किया है, तो ये किया है प्रेसिडेंट ने, जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं ये, संथल ट्राइब से। इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम क्या थी, एम्पावरिंग रिसर्च इन्हांसिंग प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्हें अपॉइंट किया गया है फुल मेंबर 16th फाइनेंस कमीशन का, तो ये किया गया है मनोज पांडा को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। अदर मेंबर्स की बात करें तो वो हैं अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन एंड सौम्या कांति घोष। रैंक बताना है इंडिया का इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स के अंदर, तो इस बार का रैंक है 42nd। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा एडिशन था ये, 12th था।
टॉप किया है यूएस ने। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 10 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये ट्रिब्यूट दिया जाता है फादर एंड फाउंडर, जो होम्योपैथी के फादर और फाउंडर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर क्रिस्टियन सैमुअल। थीम क्या है इस बार का? होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ सीनियर वीमेन नेशनल हॉकी टीम? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है हरेंद्र सिंह को, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हरेंद्र सिंह ने रिप्लेस किया है जानके को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज चंद्रयान 3 मिशन टीम हैज़ बीन गिवन यूएस स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड। चंद्रयान 3 ने टच किया था लूनर साउथ पोल, कब किया था, कौन सी डेट को किया था? तो ये किया था इन्होंने 23 अगस्त को। फॉर रेसिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड्स, इंडियाज चंद्रयान 3 मिशन टीम जिन्होंने जीता है जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। अदर पॉइंट्स देखते हैं इसके। जुलाई 14, 2023 चंद्रयान 3 टुक ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लैंडर था विक्रम, रोवर था प्रज्ञान। जो जिस व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया था वो था आपका LVM-3, दैट इज़ लॉन्च व्हीकल मार्क 3। जलियांवाला बाग मासेकर कब देखा जाता है, इसे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अप्रैल 1919 को ये मासेकर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर के अंदर। कौन था वो पर्सन जिसने फायरिंग का ऑर्डर दिया था? तो वो था, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, जनरल रेजिनाल्ड डायर, ठीक है। और उस टाइम पे जो पंजाब का गवर्नर था वो कौन था? माइकल ओ डायर। तो आपको एग्ज़ाम के अंदर ये दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और आपसे पूछेंगे कि कमांडर इन चीफ कौन था, तो वो था रेजिनाल्ड डायर, और जो गवर्नर था उस टाइम पे पंजाब का वो था माइकल ओ डायर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छा इसमें देख लेते हैं, इंडिया को मेमोरेट 105 ईयर्स हो गए हैं इस इंसिडेंट को। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अ 5th टर्म। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेख हसीना पार्टी? तो ये कौन सी पार्टी से हैं? अवामी लीग से। बात करें बांग्लादेश की, कैपिटल है इसकी ढाका, करेंसी है टाका, प्रेसिडेंट है इसके मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। रैंक बताना है इंडिया का हुरिन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अंदर, तो इस बार का रैंक है इंडिया का 3rd। फर्स्ट पे है यूएस, सेकंड पे है चाइना। टिकटॉक ऑनर जो हैं बाईडांस, वो हैं वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न। इन अप्रैल 2024 कौन सा प्राइवेट बैंक है जिन्होंने ओपन की है ब्रांच एट कावारती आइलैंड, जो है आपका लक्षद्वीप के अंदर? ये वहाँ पे जो इन्होंने ब्रांच ओपन की है ये वहाँ का ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी ब्रांच है यूटी के अंदर, तो ये है आपका HDFC बैंक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। HDFC की बात करें, इसे फाउंड किया गया है अगस्त 94 के अंदर। फाउंडर हैं हसमुख भाई परेख, हेडक्वार्टर्स मुंबई। MD हैं शशिधर, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 जॉन डक कैनेडा गार्डियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड फॉर हर अचीवमेंट इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कैंग को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हु रिसीव्स प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ ऑनर एट काउंसलर डे 2024? तो किसे दिया गया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ नीरज ए शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल स्टॉप इम्पोर्टिंग यूरिया बाय द एंड ऑफ। तो कब तक इंडिया इसका इम्पोर्ट बंद कर देगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 2025। इंडिया बिग इम्पोर्टर है यूरिया का और एंड मीट्स अराउंड 30% ऑफ इट्स 35 मिलियन टन ऑफ एनुअल यूरिया रिक्वायरमेंट फ्रॉम इम्पोर्ट। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी? तो किसने किया है ये डेवलप? तो ये किया है भेल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किन्हें अपॉइंट किया गया है इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अंदर?
तो ये अपॉइंट किया गया है लव कुमार को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। डॉक्टर कार्तिक कोमुरे जिन्हें ऑनर दिया गया है नेशनल फेम अवार्ड, जो नेशनल फेम अवार्ड है ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है मुंबई के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अचीव किया है फेम एंड नेशन वाइड पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पीटर पेल्ग्रिनी जिन्हें कि इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री का? तो ये बने हैं स्लोवाकिया के। कैपिटल क्या है स्लोवाकिया की? तो ये है ब्रातिस्लावा। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इसके पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कौन सी स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है बूथ राब्ता वेबसाइट फॉर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन? तो ये की है पंजाब ने लॉन्च। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, सीएम भगवंत मान, गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। श्रीनिवास पालिया जिन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू सीईओ कौन सी कंपनी का? आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ थेरी डेलापोर्ट। तो इनके रेजिग्नेशन के बाद इन्हें अपॉइंट किया गया है श्रीनिवास को न्यू सीईओ। तो ये बने हैं किसके? विप्रो के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फाउंड हुआ था ये 29 दिसंबर 1945। फाउंडर हैं एच हाशम प्रेम जी, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु। चेयरमैन है ऋषद प्रेम जी, सीईओ हैं श्रीनिवास पालिया। किन्होंने जीता है फार्मूला 1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने? कार्लोस सानिया ने। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। बहरीन वाला जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कौन सी कंट्री की आर्मी ने लॉन्च किया है कैंपेन कि वो कलेक्ट करेगी गार्बेज कहाँ से? माउंट एवरेस्ट से। तो ये किया है नेपाल ने। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माथा, ठीक है। नेपाल आर्मी कलेक्ट करेगी 10 टन्स ऑफ गार्बेज एंड 5 बॉडीज लाइंग एट माउंट एवरेस्ट एज अ पार्ट ऑफ माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन। 12 मेंबर टीम रहेगी जिसे लीड करेंगे मेजर आदित्य कार्की, जो ये स्टार्ट करेंगे जिन्होंने स्टार्ट की है ये जर्नी अप्रैल 14 से। ये जो टीम है ये गार्बेज करेगी माउंट एवरेस्ट से, माउंट लोत्से से और माउंट नुप्ते से। गंगू राम से पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83। तो ये कौन थे? तो ये एसोसिएटेड थे, ये थे आपके सिनेमेटोग्राफर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन सी स्टेट है हिमालयन बास्केट बिन लॉन्च रिसेंटली? तो किसने किया है ये लॉन्च? तो ये किया है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अंडर हिमालयन बास्केट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क है, टर्मरिक है, मिंट है आर परचेज्ड एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम देम और इन्हें सप्लाई किया जाएगा अब्रोड। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट नेम शिवा शक्ति हैज़ गोट अप्रूवल फ्रॉम। तो कहाँ से इन्हें अप्रूवल मिल गया है? तो ये मिल गया है इन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से। द वर्ड शिव स्टैंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ। शिव शक्ति पॉइंट विल बी अ सिंबल ऑफ यूनिटी फ्रॉम द हिमालयस टू कन्याकुमारी। इसरो जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था जुलाई 14 को और लैंड हुआ था सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पे कब? अगस्त 23 में। तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, जुलाई 14 एंड अगस्त 23। सीनियर डिप्लोमेट अभय ठाकुर अपॉइंट किया गया है इन्हें नेक्स्ट इनवॉय टू विच कंट्री? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी म्यांमार का। अभय ठाकुर 1992 बैच ऑफिसर हैं IF इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में। रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें सोमेंदु बागची को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू इराक। अभिलाष जोशी को किया गया है एम्बेसडर टू चिले। विनय कुमार को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू रशिया। किन्हें सिलेक्ट किया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन UPSC? तो ये किया गया है हंसा मिश्रा को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन बने हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया के? तो ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है ये? जैवलिन थ्रो के साथ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन जिन्होंने होल्ड किया है रैंक ऑफ सूबेदार इन इंडियन आर्मी? तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है ऑप्शन डी दैट इज़ प्रीति राजक। ड्यूरिंग द 19th एशियन गेम्स जो हुई थी हैंगजाओ चाइना के अंदर, प्रीति राजक ने सिल्वर मेडल जीता था इन द ट्रैप वीमेन टीम इवेंट।
कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट जहाँ पे आपको मोस्क देखने को मिलेगी और अफ्रीका की लार्जेस्ट मोस्क देखने को मिलेगी? तो कहाँ पे देखने को मिलेगी ये आपको? अल्जीरिया के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं अब्देल मजीद तेबोन, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है इस मोस्क का। हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन नेम्ड फॉर इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन? तो कितने एस्ट्रोनॉट्स हैं इंडिया से जो जा रहे हैं इस मिशन के लिए, जो फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन है? तो ये किए गए हैं 4। इनके नाम क्या हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इंडिया के ओल्डेस्ट एमपी शाफिकर रहमान बर्क पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 94। तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेटेड थे? तो ये थे आपके समाजवाद पार्टी के साथ एसोसिएटेड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस AM खनविलकर। तो इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे पिनाकी चंद्र घोष, जो कि पहले आपके लोकपाल बने थे। ठीक है। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जैन को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 2011 से सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन ECI को फाउंड किया गया था 25 जैन 1950 को। किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ NTPC? तो ये अपॉइंट किया गया है रविंद्र कुमार को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। NTPC है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फाउंड किया गया है इसे 7 नवंबर 1975। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। चेयरमैन है इसके गुरदीप सिंह। कौन सी कंट्री ने टेस्ट किया है न्यू सरफेस टू सी मिसाइल पदसूरी 6? तो किसने किया है इसे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की बात करें, कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है वॉन, प्रेसिडेंट है किम योंग उन। किन्हें अपॉइंट किया गया है जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो ये किया गया है KVS मनियन को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 1985। हेडक्वार्टर्स मुंबई, फाउंडर उदय कोटक। पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस हैज़ डेजिग्नेटेड विच इंडियन क्रिकेटर एज अ स्टेट आइकन फॉर द अपकमिंग लोकसभा पोल्स? तो किसे बनाया है स्टेट आइकन इन्होंने? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी सी, दैट इज़ शुभमन गिल। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, CM है भगवंत मान, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसे सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जिसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था नागपुर में ऑन 10 जैन 1975। थीम क्या है इस बार का? हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2006 में फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया गया था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। मेन एम क्या है? प्रमोट की जाए हिंदी लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। हिंदी थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। जी राम मोहन राव, इन्हें अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, और इनका कार्यकाल है 3 साल का। तो ये इन्हें किया गया है सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फाउंड किया गया है 12 अप्रैल 1988। एक्ट है 92। हेडक्वार्टर्स मुंबई। चेयरमैन मधाबी पूरी बुच। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनके जी राम। सेबी को सेटअप किया था उदय कोटक कमेटी ने। कौन सी कंट्री है जिन्होंने साइन किया है अग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेस्टिंग फॉर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल इन अप्रैल 2024? तो ये किया है US एंड ब्रिटेन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्यों? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द डिफ़िकल्टीज दैट गर्ल्स इन इंडियन सोसाइटी इंड्योर। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था इस डे को। इन जैन 2024 कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्हें सर्टिफाई किया गया है मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO? तो ये किया गया है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, कैबो वर्डे, जिसे कि मलेरिया फ्री नियुक्त कर दिया गया है। थर्ड कंट्री बनी है जिन्हें सर्टिफाई किया गया है WHO के द्वारा। अफ्रीकन रीजन है
ज्वाइन करती है मॉरिशस एंड अल्जीरिया को, जिनको सर्टिफाई किया गया था 1973 एंड 2019 में मलेरिया फ्री। किन्हें अवार्ड दिया गया है पोली उमरिगर अवार्ड फॉर द बेस्ट मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय BCCI। तो ये दिया गया है शुभमन गिल को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। वर्ल्ड कप विनिंग फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर एंड एक्स हेड कोच रवि शास्त्री, इन्होंने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बुक है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, कौन है इसके ऑथर? तो ये हैं चारू निवेदिता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का? तो ये किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी 1990 के बैच के IPS ऑफिसर हैं। NSC को कहा जाता है ब्लैक कैट्स। क्या काम है इनका? काउंटर टेररिज्म फोर्स है ये। इसे फाउंड किया गया है 16 अक्टूबर 1984। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इन Feb 2024 कौन बने हैं पहले इंडियन सिटीजन जिन्होंने रिसीव किया है ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम UK किंग चार्ल्स III? तो किन्होंने रिसीव किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और UT पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब द इशू ऑफ कैटल स्मगलिंग? तो किसने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के मनोज सिन्हा। वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थीम क्या है इस बार की? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे कि NRI डे भी कहते हैं, ये मनाया जाता है 9 जैन को। 9 जैन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जैन 1950 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, तो इसलिए उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए NRI डे। तो अब आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। इंडिया का रैंक क्या है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में? और कौन सी कंट्रीज़ है जिन्होंने टॉप किया है इस रैंक इसके अंदर, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर? जी राम मोहन राव, इन्हें अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।